नमस्कार, आप सभी का स्वागत है GLCC न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फरहान। योगी सरकार चुनाव जीतने के बाद 1 माह पूरा कर चुकी है, 1 महीना पूरा हो चुका है। अब इस 30 दिन के अंदर उन्होंने कौन से बड़े काम किए हैं और आगे किन कामों को, किन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया है, यह अहम बात है। और इसी बात को सामने रखा है योगी सरकार ने 2.0 ने। यह दूसरी सरकार ने, ये जो 30 दिन में कहा गया था कि 100 दिनों का कार्यभार सौंपा गया था मंत्रियों को और कहा गया था कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आपको आने वाले समय में कौन कौन से कार्य करने हैं, किन किन विकास कार्यों पर ध्यान देना है। तो 1 माह पूरा होने के बाद योगी सरकार ने अपना यह ब्लूप्रिंट जनता के समक्ष पेश किया है, जनता के सामने रखा है। उस ब्लूप्रिंट के कुछ खास मुद्दे हैं, कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस सरकार में 1 माह में जनता के लिए क्या सोचा गया है और किन कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पहला कार्य है कि अगले 3 महीने के लिए जो मुफ्त राशन योजना थी, अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इन 3 महीनों के बाद मुफ्त राशन मिलेगा या नहीं, यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अगले 3 महीनों के लिए यह योजना बढ़ा दी गई है, जिससे सीधे सीधे 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। यह योगी सरकार की योजना है, महत्वपूर्ण उनका बयान है, यह ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है कि आगे आने वाले 3 माह के लिए फ्री राशन मिलता रहेगा उसी कैटेगरी को, जिस कैटेगरी को अभी तक मिल रहा था, सबके लिए नहीं। 15 करोड़ लोगों को इससे सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। एक अच्छी योजना है, कोई भी सरकार हो। मुफ्त राशन और मुफ्त कैंटीन की भी योजनाएं चलाई जाती हैं, शायद उत्तर प्रदेश में भी चलाई जाएगी, यह बयान दिया गया था। यह बात सामने आई थी कि मुफ्त कैंटीन योजना उत्तर प्रदेश में भी चलाई जाएगी। तमाम राज्यों में चलती रही है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में भी शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में भी यह योजना शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन मौजूदा समय में 3 माह के लिए जो राशन वितरण था मुफ्त, वह 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा, रोजगार अवसर को बढ़ाने में सरकार जुटी हुई है, क्योंकि पिछली सरकार में जो भी सवाल उठ रहे थे वह रोजगार को लेकर उठ रहे थे कि आखिर रोजगार कहां से प्राप्त हो, रोजगार कैसे सरकार मुहैया करवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 साल के भीतर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इस समिट में 10 लाख करोड़ रुपया निवेश करने का लक्ष्य रखा जाएगा। जिस तरह से रोजगार पर सवाल उठ रहे थे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का एक लक्ष्य रखा जाएगा, जिससे रोजगार उत्पन्न होंगे और जो रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनका भी मुंह बंद किया जा सकेगा। क्योंकि रोजगार उत्पन्न करने की जो कवायदें हैं वह हमने लगातार जारी कर दी हैं, अपने प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के भीतर ही, यानी 2 साल का लगभग समय लग जाएगा, फिर रोजगार शायद उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने लगेंगे। यह योगी सरकार का कहना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अनदेखी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सभी जिलों के डीएम के व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जो ये मौजूदा समय में बात आ रही है, जिस तरह का ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है, उसमें यही है कि सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनके नंबर ऑनलाइन कर दिए गए हैं, आप सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। डिप्टी सीएम को भी अपने व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो सरकारी तंत्र है उससे भ्रष्टाचार खत्म करने की कवायदें लगातार जारी हैं। और यह भी कहा है कि अब तक 1 महीने में 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो अवैध थी जब्त की गई है या ध्वस्त कर दी गई है।
यह कहा जा रहा है। अब जो अगला पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस बल को मजबूती प्रदान की जा रही है। इससे पहले भी पिछली सरकार में कहा जा रहा था पुलिस बल को मजबूती प्रदान की जा रही है। पुलिस बल कब कमज़ोर होता है, कब मजबूत होता है, यह हमें नहीं पता। जिस तरह की बातें आती हैं कि हाँ पुलिस बल मजबूत हो रहा है और एक्शन लेने में देरी नहीं कर रहा है, कोताही नहीं कर रहा है, तो शायद यह बात सत्य है या सत्य होगी। इस पर मजबूती प्रदान पुलिस बल को की जा रही है। लेकिन पिछली सरकार में पुलिस बल की यदि बात करें तो काफ़ी हालात जो थे गंभीर थे। जिस तरह बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी तो तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बार ब्लूप्रिंट पे पुलिस बल को अधिक मजबूत करने की बात की जा रही है। हम आशा करते हैं कि यह बात सत्य साबित होगी। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह कार्य वाकई में होना चाहिए। फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर, गांव जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर यदि आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, तो कम से कम 15 मिनट में फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड को पहुंचना होगा। और यदि यही घटना शहरी क्षेत्र में घट जाती है तो कम से कम 7 मिनट में फायर ब्रिगेड को पहुंचना होगा। नगर निगम तक की इसमें पूरी सुविधा दी गई है और सख्ती की गई है। हर छोटे छोटे टुकड़ों पर, हर छोटे छोटी जगह पर इस पर मजबूती दी जाने की बात की जा रही है। आगे आने वाले समय में देखते हैं यह कितना ज़मीनी स्तर पर सफल साबित होती है। लेकिन अब ये जो पॉइंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके बाद वाला पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से शुरू की जाएगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी। जिस तरह छेड़छाड़ी, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं, इजाफा होता जाता है, कोई भी सरकार हो इस तरह की घटनाओं को रोकने में बिल्कुल सफल नहीं रही है। छेड़छाड़ी और बलात्कार, तो इसको लेकर फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी। लेकिन पिछली बार की तरह यह ना हो कि कॉलेज या स्कूल में भाई अपनी बहन को लेने गया है और उसकी ही पिटाई हो जाती थी। भाई बहन जा रहे हैं, उन्हें ही प्रताड़ित कर दिया जाता था। मुझे लगता है इस चीज़ पर भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा कि आखिर पहचान कैसे की जाए, बातचीत करने के बाद ही हाथापाई की जाए। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था वहाँ भाई बहनों को बहुत परेशान किया गया था। तो इस पर ज़रूर सरकार ने ध्यान दिया होगा जब दोबारा एंटी रोमियो स्क्वाड उत्पन्न हो रही है और इससे सफलता मिलेगी भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, यह मत समझिएगा कि मैं एंटी रोमियो स्क्वाड की आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन किसी नियम के तहत यदि किसी को गंभीर परेशानी हो जाती है, मेरे ही जानने वालों में करीबियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए इस तरह की परेशानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपने भी आंखों से देखा होगा। तो इस तरह की परेशानियां दूर हो जाएं कि भाई बहन को ही ना पकड़ लिया जाए, बातचीत से पहले ही भाई की पिटाई ना कर दी जाए। आखिरी पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें योगी सरकार स्कूल चलो अभियान जारी कर रही है। इसमें कम साक्षरता वाले जिलों में खास तौर से फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। बहुत ही ज़रूरी है, हिंदुस्तान के सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। जो गरीब तबका है उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखते हुए स्कूल चलो अभियान चलाया जाना चाहिए। लेकिन उन स्कूलों का क्या होगा जो पहले से बने हुए हैं, वहाँ बच्चे आ रहे हैं लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है। हमने भी दौरा किया ऐसे स्कूलों का कि 5वीं तक के क्लास हैं और वहाँ केवल 2 शिक्षक ही मौजूद हैं। उन शिक्षकों को भी अन्य सरकारी कार्यों पर लगा दिया जाता है। तो मुझे लगता है योगी सरकार को उन स्कूलों पर पहले ध्यान देना चाहिए जो पहले से जिनका निर्माण हो चुका है, जहाँ बच्चे भारी तादाद में मात्रा में आ भी रहे हैं लेकिन वहाँ अध्यापकों की, शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो जो ये फॉर्मूले बताए हैं योगी सरकार ने, जो पॉइंट्स सामने रखे हैं, वह बेहद ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में योगी सरकार सफल साबित हो और प्रदेश की उन्नति हो सके। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।